हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। अब बताइए, हम सबको एक कसौटी मिल गई, क्या? भगवान का सुमिरन, अपने प्रीतम का सुमिरन रोजाना येन केन प्रकारेण कुछ भी करते रहो, संसार के काम में रुकावट नहीं आएगी। सब नोट करें। लोग कहते हैं अब सारा दिन क्या भगवान की पूजा करते रहे। अरे मैंने तो कहा एक बार भी पूजा मत करो, एक बार भी मत करो। भगवान का सुमिरन होता रहे तो आत्मा की चमक बनी रहेगी। और लाभ देखो कितना बड़ा है। जिस दिन तुमने चालू किया, जिस दिन तुमने चालू किया उसी दिन से तुम्हारे पाप पुराने सब समाप्त हो गए। बताइए, ऐसा मार्ग आप और हम लोगों को मिल रहा है। 84 लाख योनियों में देवता भी इसके अधिकारी नहीं है। और आप और हम लोग कल पर टाल देते हैं। आज हमें शादी में जाना है। अरे तो शादी में शरीर के साथ जाओगे ना, भगवान के सुमिरन करने में कौन सा कष्ट है? बताइए। ऐसा कोई भी कार्य करते हुए सिर्फ क्या अपने को सदा भगवान का मानना, ये सुमिरन है। कोई कष्ट है तो आप मुझे बताइए, हमारे को ये कष्ट आ रहा है क्योंकि आदत नहीं डाली है। आप मुझे कोई बताइएगा, कोई स्त्री ऐसी है संसार में, कोई ऐसा पुरुष है जो अपनी माला जपता हो, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, जपता है कोई? अपने आप को 24 घंटे मानती है स्त्री। जो पुरुष है वो अपने आप को पुरुष मानता है। ऐसे ही आपको 24 घंटे आत्मानुभूति होनी चाहिए। इसका अभ्यास करोगे, आत्मा की अनुभूति है तो परमात्मा का सुमिरन हो रहा है। इसी को हमारे गुरुदेव ने कहा था कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बस सुमिरन कर ले, चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है। खाली याद रख, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं कौन हूं, मेरा को, बस दैट्स ऑल। संसार के काम करते रहो। अब बात थी भगवान के बाल भाव की। वात्सल्य भाव और भी विशेष अधिकार आ गया, यानी सखा भाव से भी ज्यादा करीब वात्सल्य भाव है। किसी से अज्ञात नहीं। क्या मतलब? हम सब किसी मां के साथ, और जो मां बनी है
उनको बच्चे के साथ। सबको अनुभव है एक मां अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर सकती है। बस ये वात्सल्य भाव है, यही वात्सल्य भाव है। मैं इसके ऊपर कथा आपको एक नहीं 50 सुना दूंगा, लेकिन उससे भाई देखो, कोई पुरुष कहेगा मैं तो मां कभी बनी नहीं। अरे कभी न कभी तो बने हो, लेकिन तुम मां से पैदा तो हुए हो। तो जैसे मां का बच्चे से प्रेम है, ऐसे ही अपने प्रीतम को अगर बच्चा मान लो, अपना मान लो, दिखावा नहीं। और हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग कहते हैं हमने बाल गोपाल अपना पुत्र अपने घर में विराजमान किया हुआ है और उससे संसार का धन मांग रहे हैं, उससे शरीर को रोग हटाने की बातें कर रहे हैं। ये तुम्हारा प्रेम है? ये तो स्वार्थ हो गया। प्रेम का है, प्रेम का मतलब तो देना होता है। मां यशोदा ब्रह्म श्री कृष्ण को, उसे नहीं पता कि मेरा बेटा भगवान है। ऊखल में बांधकर हाथ में पतला सा डंडा लेकर मारने दौड़ती है और भगवान रोते हैं, कांपते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि भैया मुझे अब की बार छोड़ दे, अब कभी मिट्टी नहीं खाऊंगा। सोचो, आप और हम लोग आरता उतार रहे हैं भगवान को, संबंध नहीं बनाते। ये प्रेम नहीं है। वो हृदयेश्वर है, परमेश्वर है, सर्वेश्वर है। तुम्हारा वो प्रीतम है जिसके साथ कोई भी रिश्ता बना सकते हो। भगवान गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, मैया अब की बार छोड़ दे, फिर नहीं करूंगा ऐसी गलती। देखो, एक दिन मैया यशोदा कन्हैया जी का श्रृंगार किया और कहा जाओ लाला बाहर खेलो। बाहर जाकर बाल लीला करने वाले ठाकुर जी धूल में खेलकर पुनः मां के पास लौट आए। मां को बड़ा क्रोध आया, अभी अभी तो मैंने नहला धुला के तैयार किया और ये तुरंत मिट्टी में लौटकर मैया क्रोध में कह रही है। ये क्रोध में देखो, भगवान के साथ क्रोध भी कर सकते हो हैं। अब हमने संबंध बनाया तो क्रोध करे ना। हमने तो आरती उतारी है, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। और क्या कहा है झूठों ने, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, धन्य हो। ये शब्द बिगाड़ दिए गए। शब्द था सुख सन्मति, संपत्ति नहीं, सुख सन्मति। मेरे हृदय में आए, मेरी बुद्धि सुधरे, हमने सन्मति का संपत्ति बना दिया। आरती में था कष्ट मिटे मन का। ये मन में जो कष्ट है वो मिटने चाहिए। हमने बना दिया कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और सब बड़े उछल उछल के गा रहे हैं। अब भगवान कानों में रूई ठूस के बैठे हुए हैं, सुनते भी नहीं। हम मूर्ख खूब खुश हो के गा रहे हैं। देखिएगा, यशोदा मां कन्हैया को क्रोध पूर्वक डांटती हुई कहती है। और क्या कहती है, भगवान, उन्हें तो नहीं पता है भगवान है। कह रही है मरे, तू किसी जन्म का सुअर होगा जो बार बार जाके मिट्टी में लौट लेता है। मैं तेरा श्रृंगार करती हूं,
ये सुनकर भगवान तो बड़े मुस्कुराने लगे कि बात तो ठीक कह रही है मैया, मैं सूअर भी बन चुका हूं, भगवान का एक शुक्र अवतार भी रह चुका है, किंतु ये सब होते हुए भी पुत्र के प्रति कुछ मर्यादा होती है, उन्हें चेतना में पालना करना पड़ता है। और आप हम सब लोग सुनते तो बहुत हैं, लेकिन नहीं बनाते भगवान से कोई भी संबंध। भगवान के साथ वात्सल्य प्रेम, भगवान को अपने मंदिर में विराजमान करना बुरा नहीं है। बात है संबंध क्या है। ये मत देखो मेरे गुरुजी ने क्या संबंध बना रखा है तो मैं क्या संबंध बनाऊं, जो तुमको प्रिय लगे। अब आप मुझे बताइए, गुरुजी को कम नमकीन अच्छा लगता है, तुम्हें तेज नमकीन अच्छा लगता है, तुम गुरुजी की बात मान के कम खाने शुरू कर दोगे? गुरुजी को डॉक्टर ने मीठा खाने से मना कर रखा है और तुम्हें मीठा अच्छा लगता है। नकल मत करो कि मेरे गुरुजी ने ये भाव बना रखा है मैं भी यही भाव बनाऊंगा। सबके अपने हृदय का भाव होना चाहिए, नकल में भी अकल होनी चाहिए। जब गुरु ने कहा कि भगवान कहते हैं मुझसे कोई भी संबंध बना लो, और आप और हम लोग शरीर के संबंध के पीछे ऐसे पागल हो गए हैं कि ना अपना पता ना अपने का पता। आत्मा पर माया का इतना मैल चढ़ चुका है, वो जा नहीं रहा, माया का मैल है। देखो भगवान श्री कृष्ण की गोपियां गौओं का दूध दोहते हुए, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, अरे बाबा बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चे को लोरी देते समय, घरों में जल छिड़कते हुए, झाड़ू देने के समय भी, यानी सारे कर्मों को करते समय प्रेम पूर्वक चित्त से, चित्त माने हृदय से, आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण का गान किया करती थी, सुमिरन करती थी। भगवान श्री कृष्ण ही चित्त में लगाए रखने वाली ये ब्रज गोपियां भगवान को बहुत प्रिय थी। अब आपको कसौटी मिल रही है। अच्छा, हम कल से करेंगे। कल तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में आएगा कि नहीं आएगा? आज और अभी से मैंने कहा ना, शरीर से इंद्रियों से संसार के सारे काम करो, कोई काम नहीं छोड़ना। रविदास जूतियां काट रहे हैं, कबीर कपड़ा बुन रहे हैं, कसाई मीट काट के बेच रहा है। पता है किसने काम छोड़ दिया? गोपियां परिवार का सारे काम कर रही हैं। बस ये सुमिरन नोट कर लो, आज नई बात मिली है, मेरे को अपने को भी मिली है कि लोटे की चमक, आत्मा की चमक, परमात्मा का प्रेम फीका ना पड़ने पाए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, गोपियों की ही भांति
समस्त कर्म करते समय, देखो फिर मैं बोल रहा हूं, मैं कर्मों की बात नहीं, मैं कह रहा हूं समस्त कर्म, क्योंकि कर्म योनि में हो तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। ये कभी मत कहो हमारे को तो ऐसा गंदा काम मिला। गंदा कोई काम नहीं है, निंदनीय कोई कर्म नहीं है। प्रत्येक कर्म में भगवान का सुमिरन हो तो वो श्रेष्ठ हो जाता है, वो निंदनीय नहीं रहता। किसी को कष्ट है, समझ नहीं आ रहा हो तो पूछिए, गोपियों से कसौटी लीजिए। कर्म कोई भी हो, लाखों करोड़ों लोगों के करोड़ों कर्म हैं, अलग अलग कर्म हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बस वो कर्म करते समय परम प्रेमास्पद, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, संपूर्ण गुणों के सागर भगवान में, नोट करो, मन को तन्मय करके मन को पॉलिश करते रहो। पॉलिश, उसका याद करोगे मन पर मैल नहीं चढ़ेगा। उनके गुण प्रभाव सर्वदा प्रेम पूर्वक चिंतन करते हुए मन को एकाग्र करके निरंतर उनके ध्यान में स्थिर रहकर उनका भजन करना चाहिए। अब वो सोचते लोग कि हम सारा दिन भगवान का भजन करें। अरे बाबा, चिंतन। आप मुझे बताइए कौन सा समय है जब आप भूल जाते हो कि मैं स्त्री नहीं हूं या मैं पुरुष नहीं हूं? ऐसे ही उसका चिंतन करना है बस। किसी ने हमसे पूछा, ये संत महात्मा लोग जो साधना कराते हैं इससे क्या होता है? बारिश आ रही है। साधना करने से क्या होता है सुन लीजिएगा। अनुभव की ग्रंथि खुल जाती है। क्या मतलब? आज ये राज की बात बता रहा हूं। साधना करने से अनुभूति होने लगती है, और अनुभूति से क्या होता है? नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति ही तो भगवत प्राप्ति है। ये साधना लोटे को चमकाने की एक साधना है। इसीलिए गुरु के संग रहकर कोई कितने दिन की कैसे किस माध्यम से साधना कराता है, हर गुरु को अपना अपना तरीका है। इसलिए मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान राम बाल भाव में कौशल्या, केकई, सुमित्रा कैसे उनसे प्रेम करती हैं? क्या ये मान के झुला रही हैं कि मेरा बेटा भगवान है? इसलिए आज जो चीज आपको मिली है उसे संभाल के रखिएगा। हर पल सुमिरन होना चाहिए बस, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर होने लगा, आदत डाल लीजिए, अब फिर देखिए कमाल कितना बड़ा है। अगर ऐसा करोगे तो थोड़ा बहुत नहीं, अनंत आनंद मिलने लगेगा। परमात्मा का आनंद दिल में उतरना पड़ेगा। मन में 24 घंटे आंखें भगवान की याद में गीली हुआ रहा करेंगी। लोगों को पता नहीं चलेगा ये चमक है भगवान के प्रेम की। जिनकी आंखें भगवान की याद में रहती हैं वो सदा डबडबाई रहती हैं।
लोग उनसे पूछते क्या बात तुम्हारी आंख में पानी कैसे आ रहा है? पानी नहीं आ रहा, ये प्रेम के आंसू हैं, ये याद के आंसू हैं, ये छलकते रहते हैं, सुमिरन के आंसू हैं। बताइए, इसके लिए कोई बाहर से पानी नहीं डालना। और हमारे परिवार को याद करके, संसार को याद करके तो आंसू आते हैं। अपने प्रीतम को, परमात्मा को, अपने प्रेमी को याद करके आंसू नहीं आते। उसके लिए हृदय द्रवित होगा। ध्यान से सुनो, ये आंसू आते कहां से हैं? जैसे आपके चित्त में भाव पैदा होगा, भाव से हृदय के अंदर प्रेम का उद्गार बनेगा, उसकी भाव से आंखों में आंसू बनने लगेंगे। आप देखते हो संसार के रिश्ते नातों में आंसू कैसे आते हैं? क्योंकि पहले चित्त में दुख होता है, मेरा बेटा है, मेरा पति, वो आंख में आ जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, लाइट चली गई है, बड़ा मुश्किल भाई। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कट गया सबका फोन। बोलना ये भी लाइट चली गई है। हेलो हेलो, बंदी लाइट चली गई है, लाइट चली गई है, नेट नहीं आ रहा इसलिए। हाँ ठीक। श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। देखिए लाइट चली गई थी, लाइट जाते ही एकदम सिग्नल चला गया था भैया।